हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ूलॉजी शॉर्ट्स। मैं हूं डॉक्टर कोमल। हम अपने सेल स्पेसिफिकेशन की टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन, दैट इज योर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। Conditional specification, it is a process by which cells achieve their respective fates by interacting with other cells. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये एक आपका सेल है, मान लो ये ए सेल है और ये आपका बी सेल है। अगर ए सेल के अंदर ऑलरेडी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि ये सेल एक पर्टिकुलर फेट की तरफ जाएगा, मान लो न्यूरॉन की तरफ जाएगा, तो उसके अंदर ऑलरेडी वो सब डिटर्मिनेंट्स होंगे कि हाँ तुम्हें इस न्यूरॉन ही बनना है। लेकिन अगर अनदर टाइप ऑफ सेल है, मान लो बी सेल है, इसके अंदर कोई साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स नहीं है कि आपको क्या बनना है। ये कैसे होगा, आपके जो सराउंडिंग सेल्स हैं वो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और वो इसको गाइड करेंगे कि तुम्हें इस पर्टिकुलर फेट की तरफ जाना है। ठीक है। ये होता है आपका कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। बी टाइप ऑफ सेल मतलब आपका क्या है, वो कंडीशनली स्पेसिफाइड है, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग सेल्स को देख के डिसाइड करेगा कि मुझे कौन से फेट की तरफ जाना है। मतलब उसकी कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है कि वो कौन से एनवायरमेंट में रखा गया है। ठीक है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच सेल्स अचीव देयर रिस्पेक्टिव फेट्स बाय इंटरेक्टिंग विद अदर सेल्स। स्पेसिफिकेशन किस पे डिपेंड हो रही है, आपकी कंडीशन पे डिपेंड हो रही है। सो इंट्रैक्शन जो आपके दो सेल्स के बीच में हो सकती है वो जक्स्टाक्राइन हो सकती है, आपकी सेल टू सेल इंट्रैक्शन हो सकती है, या फिर आपकी पैराक्राइन इंट्रैक्शन होती है जिसमें क्या होते हैं, आपके पैराक्राइन फैक्टर्स रिलीज होते हैं, सिग्नल्स रिलीज होंगे एक सेल से, दूसरा सेल जो है वो उसको रिसीव करेगा सिग्नल्स को, या मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। इन शॉर्ट, इन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, इंट्रैक्शन जो है वो बिटवीन द सेल्स डिटरमाइन करती है देयर फेट rather देन सेल फेट being specified by some cytoplasmic factor particular to that type of cell. आपका जो स्पेसिफिकेशन है वो डिटरमाइन होगा आपके सराउंडिंग सेल से, ना कि उस सेल में कौन से साइटोप्लाज्मिक फैक्टर प्रेजेंट है। ओके। तो आई होप ऑटोनोमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल आपका किस पे किया हुआ है, फ्रॉग पे किया गया है। ठीक है। इसमें क्या है, ये आपका ब्लास्टूला है। ठीक है। इसमें क्या किया, ये रेड वाले सेल्स आपको दिख रहे होंगे, ये नॉर्मल बैक सेल्स हैं। बैक सेल्स मतलब जो बैक बनाएंगे आपकी, ठीक है, बैकबोन। अब इन सेल्स को आपको उठा के इन्होंने क्या किया, इनको ट्रांसप्लांट कर दिया आपके बेली रीजन में। ठीक है, स्टमक वाले रीजन में उनको ट्रांसप्लांट कर दिया। तो उसमें देखा, जब पहले नॉर्मल सेल्स थे वो बैक सेल्स बना रहे थे, तो आपकी सेल्स क्या हो रही थी, नॉर्मल डेवलपमेंट हुई, आपका नॉर्मल जो है वो लार्वा बना। ठीक है। जब इसको ट्रांसफर कर दिया आपके बेली रीजन में, तो ये देखा गया अगर वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता तो क्या होता, उसने बैक सेल बनाना था, तो अगली जगह पे जाके भी वो क्या बनाता, आपका बैक सेल बनाता। पर उन्होंने देखा कि नहीं, वो बैक सेल ना बना के वहां पे वो बेली रीजन का पार्ट बन गया और आपका कंप्लीट लार्वा यहाँ पे भी आपकी नॉर्मल डेवलपमेंट हो गई। ठीक है। मतलब ये वाले जो सेल्स थे, जो बैक सेल आपने ट्रांसप्लांट किए थे बेली रीजन में, मतलब उनको अपने सराउंडिंग के हिसाब से उन्होंने अपना क्या है, फेट जो है वो चेंज कर लिया कि हाँ अब हमें क्या बनना है, हमें बेली का पार्ट बनना है, और वो क्या है, बेली सेल्स बन गए आपके। ठीक है। सेकेंड फिर एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम इसमें क्या किया है। मान लो ये वाला रीजन है जो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ग्लास नीडल से ये सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये सेल डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन फिर भी आपने क्या देखा, एंड में इन्होंने देखा कि नॉर्मल डेवलपमेंट हुई। ठीक है। लेकिन अगर ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता तो ये सेल्स जो हैं आपकी वो मिसिंग रहने चाहिए थे आपके किसमें, लार्वा में, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपकी स्पेसिफिकेशन क्या थी, वो कंडीशनल थी। तो ये मिसिंग सेल्स को साइड वाले सेल्स ने इनका जो है मिसिंग पार्ट है उसको कंप्लीट किया, और आपके एंड में क्या है, वो नॉर्मल डेवलपमेंट हुई। ओके। आई होप ये क्लियर है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। कुछ तीन साइंटिस्ट के नाम हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिस पे क्वेश्चंस आपके आते हैं आपके सीएसआई नेट में। और ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये हमने डायरेक्ट जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी गिलबर्ट से लिए हुई लाइंस हैं। तो जो कि आपके सीएसआई यूजीसी नेट में ऐसे डायरेक्ट की डायरेक्ट लाइंस आती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये लाइन जितनी भी हैं, ये सारी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना। दो साइंटिस्ट और है, रॉश और विस्मन विस्मन ने क्या किया, इन्होंने क्लेम किया दैट स्पेसिफिकेशन इन सी अर्चिन वॉज ऑटोनोमस। इन्होंने बोला कि सी अर्चिन में जो स्पेसिफिकेशन थी वो ऑटोनोमस थी, एंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट जो है वो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है। कैसे उन्होंने किया कि एक फर्टिलाइज एग लिया, उन्होंने टू सेल स्टेज पे एक वाली सेल के सेल साइड को है वो डिस्ट्रॉय कर दिया आपकी हॉट निडल से। ठीक है। तो ये वाले सेल जो है वो डेड सेल हो गए, इधर की तरफ लिविंग सेल हो गए।
ठीक है, जैसे पीछे देखा था तो इसको कॉम्पनसेट कर देना चाहिए था, तो यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हाफ जो है वो नहीं बन पाया और आपका हाफ ही एम्ब्रियो बना। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस में उन्होंने बोला कि आपका जो स्पेसिफिकेशन है सी अर्चिन में वो आपका क्या है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, लेकिन फिर एक और साइंटिस्ट था आपका जो था ड्रेश। ड्रैश ने एक्सपेरिमेंट किया, दो एक्सपेरिमेंट किए हैं इसने। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया आपका प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट, और सेकंड किया था इसने आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट। सो आपकी जो पुराने एडिशन की बुक्स हैं उनमें ये प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, बट अभी लेटेस्ट एडिशन में जो है वो ये प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट नहीं है, सिर्फ आपका आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट है। बट फिर भी हम जान लेते हैं कि क्या किया है था उसने प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट में। सो आपका ये नॉर्मल क्लीवेज है। नॉर्मल क्लीवेज के टाइम पे क्या होता है, 2 सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज बना। 8 सेल स्टेज में क्या होता है, जो बन रहे हैं कि फर्स्ट आपकी जो एनिमल पोल है आपका, ये आपका वेजिटल पोल है। ठीक है, सो इसमें क्या होती है आपकी, इस हिसाब से जो है ये अरेंज रहते हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से अरेंज रहेंगे तो आपका फर्स्ट ये बना है ब्लास्टोमियर, सेकंड ये, थर्ड फोर्थ, ये इसकी प्लेसमेंट है। तो ऐसे नॉर्मल डेवलपमेंट हो गया, आपका 16 सेल स्टेज बन जाता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, ड्रेश ने क्या किया, इसने एक ग्लास प्लेट लगा दी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और इसमें प्रेशर प्रेशर से एम्ब्रियो के ऊपर प्रेशर जनरेट किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो आपकी रीअरेंजमेंट होगी आपके सारे ब्लास्टोमियर्स की, तो आपका जो 8 ब्लास्टोमियर था वो आपका किसके, 1 और 7 के बीच में आ गया। तो ये देख सकते हो 8 जो है 1 7 के बीच में आ गया। ये प्रेशर डालेंगे हम, 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 जो है आपका वो 3 और 5 के बीच में आ गया। ठीक है, 2 जो है आपका 1 और 3 के बीच में आ गया। तो ऐसे प्रेशर जब जनरेट हुआ तो सेल्स की रीअरेंजमेंट हुई। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट हुई है सेल्स की, तो आपका जो पैटर्न है, ठीक है, क्या एम्ब्रियो जो आप एंड एट द एंड लार्वा बनेगा वो पैटर्न जो है चेंज हुआ, सारे रीशफलिंग होगी, तो आपकी नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा ड्रेस ने सोचा था कि अगर ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है तो आपकी एंड में नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। बट इसने देखा कि आपकी एंड में क्या है, वो आपकी आपकी नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही है, बेशक आपने जो है ब्लास्टोमियर्स को आपने रीअरेंज कर दिया है। ठीक है, सो जब एंड में नॉर्मल डेवलपमेंट देखी गई तो उसने बोला कि जो रॉश और विस्टमैन कह रहे थे कि सी अर्चिन में ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट से इन्होंने फिर से प्रूव किया ये। जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो था आपका आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट। आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये आपका 4 सेल स्टेज पे इसने क्या है, यहाँ से रिमूव किया सेल्स को और इंडिविजुअली इन सेल्स को आपको सेपरेट कर दिया 4 सेल्स में। सो 1 2 3 4 चारों ब्लास्टोमियर्स को अलग अलग सेल्स में सेपरेट कर दिया। तो इन्होंने एंड में देखा कि फर्स्ट जो ब्लास्टोमियर है वो भी ऑलमोस्ट नॉर्मल आपका लार्वा बना रहा है, सेकंड वाले ने भी नॉर्मल बनाया, थर्ड वाले ने भी नॉर्मल, फोर्थ वाले ने भी नॉर्मल बनाया। ठीक है, और जो कंप्लीट आपका 4 सेल एक में एम्ब्री उसमें था, आपका एम्ब्रियो स्टेज में था, उस टाइम पे भी वो क्या है, नॉर्मल लार्वा बना रहा था। और जब सिंगल सिंगल आइसोलेट किए चारों ब्लास्टोमियर्स तब भी उन्होंने क्या है, नॉर्मल एम्ब्रियोज बनाए हैं। So each isolated blastomeres regulated its development to produce a complete organism। तो ये कहता है कि एक सिंगल सिंगल आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर ने अपने आप को इस हिसाब से रेगुलेट कर दिया, रीअरेंज कर दिया सेल्स ने, कि उन्होंने एंड में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाया। सो सेल्फ फेट डिपेंड ऑन दैट ऑफ इट्स नेबर। सो सेल्फ फिट किस पे डिपेंड करता है, आपकी नेबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो इनको नहीं नहीं नेबर मिला, सिंगल है, सिंगल ने डिवाइड किया, डिवाइड करके कि हाँ अब मेरा ये मिसिंग पार्ट है, अब मुझे ये बनाना है, ये बनाना, तो उन्होंने एट द एंड कंप्लीट आपका ऑर्गेनिज्म बना लिया। सो सेल्फ फेट वॉज ऑल्टर टू सूट्स द कंडीशन। सो सेल्फ फेट आपका ऑल्टर हो गया कि जिस हिसाब से जो कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं, और एट द एंड आपकी क्या होती है, आपकी नॉर्मल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, सो दो ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हैं ड्रेश के, और इनके कंक्लूजन्स की पे डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं CSR JRF एग्जाम में। लेट्स डिस्कस कंक्लूजन्स ऑफ ड्रेस एक्सपेरिमेंट। सो फर्स्ट ये कहता है कि आपकी जो पोटेंसी होती है वो ग्रेटर देन फेट होती है। ठीक है, सो अब इसका एग्जांपल लेते हैं। ये जो सिंगल ब्लास्टोमियर था जो इससे आइसोलेट हुआ था, तो सिंगल ब्लास्टोमियर को एक पर्टिकुलर फेट की तरफ जाना था। ठीक है, बट जब हमने उनको आइसोलेट किया तो उन्होंने देखा कि उस फेट से ज्यादा वो क्षमता रखते हैं पूरा का पूरा आपका ऑर्गेनिज्म बनाने का। ठीक है, सो इसका मतलब उनकी पोटेंसी जो है वो उनकी फेट से ज्यादा है। सो यही इसमें लिखा हुआ है कि प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर इज ग्रेटर देन ब्लास्टोमियर एक्चुअल प्रोस्पेक्टिव फेट। सो जो आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर की क्षमता थी, पोटेंसी थी, वो आपकी जिस फेट की तरफ उसने जाना था उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तभी
ज्यादा होते हुए तभी तो वो एक एंटायर ऑर्गेनिज्म बना पाया एट द एंड। ठीक है। लेकिन विस्मन और रॉस के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो पोटेंसी है वो आपकी इक्विवेलेंट किसकी होती है, आपके फेट के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है। सो फर्स्ट कंक्लूजन आपका ये था। सेकंड कंक्लूजन था कि जो सी अर्चिन का एम्ब्रियो है वो एक्ट करता है एज हार्मोनियस इक्विपोटेंशियल सिस्टम। हार्मोनियस मतलब कि सारे के सारे इकट्ठे रहते हैं और एक इक्विपोटेंशियल सिस्टम की तरह रहते हैं, जिस वजह से क्या है, इस पोटेंशियली इंडिपेंडेंट पार्ट्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एट द एंड एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सो आपका सी अर्चिन जो है वो एक हार्मोनियस इक्विपोटेंशियल सिस्टम है जो इंडिविजुअली भी वो सब इंटायर ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, लेकिन जब वो सारे के सारे सेल्स इकट्ठे आते हैं तो एक सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं और जिसने जो पार्ट बनाना है वो पार्ट बनाता है और एट द एंड आपका एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। देन थर्ड बोला है उसने कि फेट ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड सिंगल ऑन इट्स लोकेशन इन एम्ब्रियो। जो न्यूक्लियस का फेट है वो डिपेंड करेगा कि वो एम्ब्रियो में कहाँ प्लेस्ड है। ठीक है। सो ये तीन कंक्लूजन्स थे ड्रेस के, जो ऐसे के ऐसे लाइनें जो हैं, फर्स्ट और सेकंड लाइन तो एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी लिखी आती हैं और उनमें थोड़े थोड़े वर्ड चेंज कर देंगे। जैसे इस लाइन को चेंज कर देते हैं कि प्रोस्पेक्टिव फेट ऑफ एन आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर इज ग्रेटर देन ब्लास्टोमियर एक्चुअल प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। सो इस हिसाब से वो ऑल्टर करता है आपका एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पेपर में। सो ये लाइन आपको एग्जैक्ट ऐसे कैसे याद रखनी है। देन नेक्स्ट लाइंस, सी अर्चिन और फ्रोक जो है अलाइक हैं, यूज ऑटोनोमस भी स्पेसिफिकेशन यूज भी करते हैं और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन भी यूज करते हैं आपके देयर अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स में। ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ ट्यूनिकेट, जो ट्यूनिकेट्स होते हैं वो एम्ब्रियो आर डिटरमाइंड बाय ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, लेकिन उनका जो नर्वस सिस्टम है वो आपका कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है। ये मैंने लाइन स्पेशल इसलिए लिखवाई हैं क्योंकि ये लाइंस भी आपकी एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी आपके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इनकरेक्ट तो वैसे आई हुई हैं, तो इसीलिए हमने ये लाइंस भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट है कि पहले जो पुराने एडिशंस हैं उसमें बोला जाता था कि आपका जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है वो रेगुलेटिव एम्ब्रियो है। ठीक है। वो रेगुलेटिव एम्ब्रियोज में प्रेजेंट होता है, जो रेगुलेटिव एम्ब्रियोज बेसिकली होते हैं आपके वर्टिब्रेट्स में। और आपकी जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है वो आपकी प्रेजेंट होती है आपके इनवर्टिब्रेट वाले एम्ब्रियोज में, तो उनको मोजाइक बोला जाता था। ठीक है। सो एम्ब्रियो इन विच मोस्ट ऑफ द अर्ली ब्लास्टोमियर्स आर कंडीशनली स्पेसिफाइड हैव ट्रेडिशनली कॉल्ड रेगुलेटिव। सो ये टर्म्स ट्रेडिशनली थी, बट अब ऐसा जैसे आपने ऊपर देखा है ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिक्स मैच ऑफ योर बोथ स्पेसिफिकेशन डिटरमाइन योर फाइनल फेट। ठीक है। सो बट क्वेश्चन इस पे फिर भी आ जाते हैं कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में कौन से टाइप का एम्ब्रियो होता है, तो अब वो रेगुलेटिव एम्ब्रियो आता है। क्यों, रेगुलेटिव वर्ड कहाँ से आया है कि आपके रेगुलेट कर रहा है आपका सराउंडिंग एनवायरमेंट कि क्या फेट होगा आपका। ठीक है। तो वहां से टर्म आया है रेगुलेटिव। और ये आपके कहा जाता था पुराना कि वो आपके वर्टिब्रेट्स में देखा जाता है। और ऑटोनोमस को मोजाइक नाम क्यों दिया है, क्यों, क्योंकि ऑटोनोमस जो है हर सेल इसका जो है अलग टाइप का पैटर्न कर रहा है, ये अलग फिट बना रहा है, ये अलग फिट बना रहा है, हर सेल अलग अलग बना रहा है, तो एक मोजाइक लाइक पैटर्न बन जाता है। तो इसीलिए वो वहां से ऑटोनोमस को दिया गया है मोजाइक टर्म। और ये पहले देखा जाता था कि इनवर्टिब्रेट्स में होता है, बट नाउ दीज आर नॉट करेक्ट। बट यू नीड टू नो कि ट्रेडिशनली क्या बोला जाता था इनको।